से लेकर आज अगर उनकी 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवल है बड़े शॉर्ट पीरियड में। और ये आप जिस तरह जितनी मर्जी नफरत करते रहे, लेकिन ये दुनिया के अंदर एक ये रैकेट बन रहा है, तारीख बन रही है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी आप उसमें बात कर ले, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अब उससे आगे जो चीजें मैं हिस्टोरिकली बताना चाहूंगा आपको कि फ्रांस के साथ जो रिलेशनशिप भारत के वो नए नहीं है। जब यूनाइटेड भारत था तो उस वक्त 2 जंगों के अंदर जो थे वो हमारे भारतीय जो सोल्जर थे उस वक्त के यूनाइटेड भारत के 19 सितंबर 1915 में 900 सिख जो थे वो शहीद हुए थे फ्रांस में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जाते थे। अब मैं जो सिग्निफिकेंट बातें जो इसमें, एक तो 25वीं ये एनिवर्सरी है भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप की। भारत के तीनों जो है वो एयरफोर्स, नेवी और उसके बाद जो उनकी आर्मी है वो तीनों की तीनों वहां पे परेड में शामिल हैं आज। उसके हवाले से मैं ये बताना चाहूंगा, पंजाब रेजिमेंट जाके वहां पे परेड कर रही है। नेवी का एक शिप चेन्नई वहां पे जो है वो लंगर अंदाज होगा। और उसके बाद एयरफोर्स के भारतीय एयरफोर्स के 3 राइफल तैयारे भारत से स्पेशल गए हैं जो उसके ऊपर से उड़ेंगे। अब जो सिग्निफिकेंट बातें जो मैं बताना चाहूंगा कि जो तीनों दस्ते वहां पे परेड करेंगे उनमें से 2 लीड कर रही हैं खवातीन। एक का नाम तो बल्कि मैं उसका जो उसको लीड कर रही है उसका तो नाम अभी मेरे अमरता है मेरा उसका, मैंने उसके बारे में सुना था। मैंने उन तीनों के इंटरव्यू सुने हैं, जो तीनों जो वहां पे करेंगे। और उसके बाद हेलीकॉप्टर भी उससे उड़ेंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो इंजन थे वो जो भारत में बनते हैं वो फ्रांस से बन के जाते हैं। और जो धुन उन्होंने वहां पे वो बजानी है, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ये उसके वहां पे उनकी धुन होगी। अब उसके बाद जो मैं एक और सिग्निफिकेंट बात आपसे शेयर करना चाहूंगा जिसपे मुझे भी इसमें आनर हासिल है कि इस वक्त जो भारत के एम्बेसडर फ्रांस के अंदर है उनका नाम है जावेद अशरफ। तो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले मैं एक अमेरिकन डेलीगेशन के साथ भारत गया था और मुझे भी उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल है। और बल्कि वहां पे एक इवेंट के अंदर ही वाज अ स्पीकर। वो यहाँ इंडिया की एम्बेसी में सर्व कर चुके हैं वॉशिंगटन डीसी में, लेकिन मेरी मुलाकात उनकी वहां हुई थी न्यू दिल्ली में। और मुझे अभी याद है कि लंच के दौरान मैंने उनसे कई सवाल किए थे। जावेद अशरफ वेरी ब्रिलियंट डिप्लोमेट और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। उन्होंने अगले दिन एक्सप्लेन किया, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भारत फ्रांस के रिलेशनशिप सिर्फ राफेल के हद तक नहीं है, दे आर लार्जर देन दैट। उसकी मैं बात अब मैं उसके हवाले से बताना चाहूंगा। 1998 में जब भारत ने एटमी धमाके किए थे तो भारत जो था आइसोलेट हो चुका था और उसमें फ्रांस ने उनका साथ दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि यूएस अमेरिका ने यूरेनियम भारत को देने से इनकार किया था, लेकिन फ्रांस ने यूरेनियम दिया था। ये भी मैं इसकी बात करना चाहूंगा। अब इससे आगे मैं चलना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि मोदी जी के बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर बड़ी वो कहते हैं मोदी डिप्लोमेसी जो है अभी भारत अमेरिका से अभी वो कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं जेट इंजन असेंबल करने के लिए वहां पे। यहाँ पे ये जो राफेल है ये दासू ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस की, और अलायंस जो है भारत की है, ये मिलके करेंगे, बनाएंगे इनको। इनके काफी इक्विपमेंट जो इन हथियारों के वो भारत के अंदर असेंबल होंगे। 51% उस जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लिमिटेड इन्होंने कंपनी बनाई है उसके 51% शेयर जो है अलायंस के। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि पहले तो हम ये 26 राइफल तैयारों की बात कर रहे हैं, 36 पहले ले चुके हैं। भारत के पास अब 80 राइफल तैयारे होंगे। अब राइफल तैयारे जो है राफेल तैयारे इनकी मैं बताना चाहूंगा कि इसकी सुप्रीमेसी क्या है या इसकी वर्ल्ड स्टैंडिंग क्या है। इसको कंपेयर किया जाता है F-18 हार्नेस के साथ, अमेरिकन जो F-18 है। बल्कि गोवा में कुछ साल पहले दोनों को टेस्ट किया गया था तो उसमें राफेल वर मोर स्ट्रॉन्गर देन द F-18। तो उसके बाद डिसीजन लिया गया था इसको
अब ये जो तैयारे लिए जा रहे हैं, ये जो शिप कैरियर है वहां से ये उड़ने की सलाहियत रखते हैं। एक तो यहाँ पे जो फ्रेंच थिंक टैंक है उनके साथ मुलाकातें होनी है, कुछ ऑफिशियल मुलाकातें होनी है जिसमें कुछ एग्रीमेंट भी साइन किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो आज का दिन है वो इंडिया भारत दोस्ती के हवाले से बहुत अहम दिन है। देखिए ये जो परेड होता है ये हर साल होता है और इसमें हम देखते हैं कि बहुत से ममालिक के जो दूसरे ममालिक होते हैं वो भी इसमें शरीक होते हैं। इस दफा जो परेड की खास बात ये थी कि इस दफा इंडियन जो अफवाज के जो पंजाब रेजिमेंट के जो दस्ते थे वो भी इसमें मौजूद थे। इसमें बल्कि जो हमने देखा है कि जो इनकी जो खवातीन जो दस्ते थे वो भी इंडिया से जो आए थे वो भी दस्तों में मौजूद। हमने देखा कि इंडियन दस्तों में खवातीन की तादाद भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इसके अलावा जो राफेल तैयारे हैं जो कि इंडिया को दी गए उन्होंने भी जो है फ्लाई पास्ट किया। Please like, subscribe, and share with your friends.